नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल से खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। धान की फसल में खरपतवार होना एक आम समस्या है। यदि किसान भाइयों हमारी धान की फसल में एक बार खरपतवार निकल आते हैं या खरपतवार हो जाते हैं तो हमारी धान की फसल की उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, पौधे पीले पड़ जाते हैं, फसल छोटी बड़ी रह जाती है और जो उसके अंदर हम खाद फर्टिलाइजर डालते हैं, वो दवाई डालते हैं, उसका लगभग 50 से 60% भाग तो होता है वो खरपतवार ले लेते हैं या खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और बाकी जो बचता है 40% भाग बचता है वो उसे पौधे ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इससे किसान भाइयों हमारी धान की फसल जो पीलापन है वह आ जाता है, फुटाव कम होता है, कल्ले कम निकलते हैं, फसल के अंदर किसान भाइयों जो बीमारी है, रोग है, वह सबसे ज़्यादा लग जाते हैं। और यदि हम इनका ध्यान नहीं देते, इनकी निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो हमारी जो फसल है वह एक दिन किसान भाइयों खरपतवार से तबलित हो जाती है और पूरी फसल जो खरपतवार की तरह यानी खरपतवार की तरह लगने लग जाती है। किसान भाइयों अंत में जाकर हमारी फसल एकदम नष्ट हो जाती है या खरपतवार से उसी पूरी तरह से खरपतवार छीन लेते हैं, कोई भी धान का पौधा दिखाई नहीं देता है। किसान भाइयों जैसे मोता होता है या दूब घास होती है, सभा होती है, बट होती है, यह इतनी जिद्दी खरपतवार होते हैं कि धान की फसल में यदि हम इन्हें एक बार खुरपी से निकाल दें या इनकी निराई गुड़ाई करते हैं तो वह दोबारा से निकल आते हैं। हाँ किसान साथियों, 4 से 5 दिन के बाद फुटाव कर देते हैं, पुन यानी लौट जाते हैं दोबारा से। तो ये निपटाने के लिए इनका नियंत्रण करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाइयों, तो ऐसे किसान भाइयों हमारे जो दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा आती है कि हम अपनी धान की फसल में खरपतवार को जलाने के लिए या खरपतवार को सुखाने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में खरपतवार भी सूख जाते हैं और हमारी धान की फसल में कोई नुकसान नहीं हो पाए। तो किसान भाइयों ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं हमारे धान की फसल की मुख्य रूप से कौन से खरपतवार सबसे ज़्यादा निकलते हैं या सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, तो हमारे धान की फसल में किसान भाइयों जो मुख्य खरपतवार होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिद्दी खरपतवार होता है किसान भाइयों मोता। हाँ किसान साथियों, सबसे ज़्यादा जिद्दी खरपतवार होता है मोता। ये सबसे ज़्यादा जिद्दी होता है, परंतु इसका इलाज भी धान की फसल में आसानी से हो जाता है, इसका नियंत्रण भी आसानी से हो जाता है किसान भाइयों। दूसरा होती है बट, जिसमें हम लेदर कहते हैं, लेदर बोलते हैं। ये बट तो होती है किसान साथियों, ये बट लेदर के नाम से बोला जाता है। कहीं कहीं किसान भाइयों हम बोलते हैं कि ये धान की सहेली है, इसे हम काफ़ी नामों से बोलते हैं, इसे अनेक प्रकार के नामों से बोलते हैं, धान में हो जाती है। तो इसकी प्रकार से घास तो होती है किसान भाइयों, और तीसरे किसान भाइयों से दूब घास आती है। तो ये खरपतवार काफ़ी जिद्दी खरपतवार होते हैं। इनमें से हमारी जो चौथा किसान भाई इसके धान की फसल में अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, इसके अंदर किसान भाइयों केवल एक ऐसे जो धान की फसल के अंदर इसे दवाई लगा देते हैं, यानी आप धान की फसल में एक ऐसी दवाई लगा देते हैं जिससे आपको दूब घास भी, मोथा भी, बट भी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आसानी से नियंत्रण हो जाएंगे, आसानी से समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ एक दवाई से आसानी से सूख जाएंगे और आपकी धान की फसल में कोई भी आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और किसान भाइयों जैसे मकड़ा घास यानी कि अन्य जो भी अन्य खरपतवार हैं सब समाप्त हो जाएंगे। तो यानी कि धान की फसल में दवाई का कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि जो हमारी खरपतवार नाशक लगाएंगे वो धान की फसल पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, और जो दवाई लगाएंगे इससे कंट्रोल धान की फसल पे कोई प्रभाव नहीं होगा किसान भाइयों। बाकी जो आपकी खरपतवार होंगे, घास हो, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे खरपतवार होंगे धान की फसल में वो आसानी से उन पर कंट्रोल कर लेगा और धान की फसल पर कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मोता हो, सामा हो, बट हो, लेदर हो, धूप हो, चौड़ी पत्ती वाले हो, इस सभी प्रकार के खरपतवार घास के या आसानी से नष्ट हो जाएंगे, आसानी से सूख जाएंगे किसान भाइयों। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि धान की फसल में जो खरपतवार नाशक दवाई है या खरपतवार नाशक हेर्बिसाइड आती है, इसका स्प्रे हम किस अवस्था पे करना चाहिए या कितने दिन की फसल के में हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब किसान भाइयों आपकी धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन की या 30 या 35 दिन के आसपास की हो जाए तो इस अवस्था में किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। हाँ किसान साथियों, 20 से लेकर 35 दिन की अवस्था में आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, ये इस दवाई को लगा सकते हैं किसान भाइयों। परंतु जिस समय आपके धान की फसल में गोबोट अवस्था या गावा अवस्था में है या जो गोब अवस्था में है या बालियाँ निकलने का समय है, उस समय आपको अपनी धान की फसल में खरपतवार का स्प्रे नहीं करना चाहिए, यह दवाई नहीं लगानी चाहिए किसान भाइयों। इससे आपकी धान की फसल में बालियाँ काली पड़ जाएंगी, फसल ग्रोथ रुक जाएगी और बालियाँ छोटी छोटी आएंगी।
बालियाँ लंबी नहीं हो पाएंगी। तो किसान भाई इसके विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं धान की फसल के सबसे ज़्यादा खरपतवार नाशक कौन से होती है, यानी हमें कौन सी खरपतवार नाशक लगानी चाहिए जो अच्छी दवाई हो। तो कौन कौन सी, अर्थात हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो इसमें किसान भाइयों मुख्य दवाई तो आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपको 3 प्रकार की दवाई लेकर आए हैं। सबसे पहले किसान भाइयों हम नॉमिनी गोल्ड, यानी कि हम बात करते हैं नॉमिनी गोल्ड। नॉमिनी गोल्ड आती है आपकी सभी, यानी सभी लोग भली भांति जानते होंगे नॉमिनी गोल्ड को। बहुत सारे किसान भाई यह देखी होगी कि और अपनी फसल में लगाई भी होगी। तो इसका जो रिजल्ट है आपने देखा होगा किसान भाइयों। इसके अंदर किसान भाई यदि हम टेक्निकल की बात करें तो बिस्फोरिक बैंक सोडियम 10%। इसी दूसरी किसान भाइयों आपने देखी होगी निरकस, जो आदामा कंपनी की आती है, इसके अंदर टेक्निकल की आती है, यानी जो बिस्मारिक बैंक सोडियम होता है इसके अंदर 10% होता है। किसान भाइयों तीसरे किसान भाइयों जो ग्रीन लेवल, यानी आपने देखी होगी जिसके अंदर टेक्निकल होता है बिपरीक बैग सोडा 10% होता है। किसान भाइयों तीनों दवाइयों में किसान भाइयों आप एक ही टेक्निकल, अर्थात तीनों में इसके अंदर एक ही टेक्निकल होता है, यानी कि बिस्फेरिक बैंक सोडियम 10% होता है। यदि आपकी धान की फसल में पत्तियों वाले खरपतवार को, यानी कि बारीक पत्ती वाले खरपतवार या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, कौन सी भी दवाई आप इनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। आपके तीनों में से आपको एक लेनी है, तीनों नहीं लेनी है। सिर्फ आप लगा सकते हैं नॉमिनी गोल्ड, काफ़ी अच्छी बेहतरीन है। इसकी मात्रा की बात करें नॉमिनी गोल्ड की तो किसान भाइयों आप लगभग 80 से 100 ml आप ले सकते हैं। किसान साथियों 80 से 100 ml ले सकते हैं प्रति एकड़ के लेनी है किसान भाई, यानी कि एक एकड़ के लिए कितनी आपको लेनी है 80 से 100 ml। इसके लिए पानी की जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों 120 से लेकर 150 लीटर पानी लेनी है, यानी आपको 80 से 100 ml दवाई लगानी चाहिए। लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी लगाना चाहिए। तो यह आपको तीनों दवाइयाँ किसान भाइयों आपके धान की फसल जो सक्रिय पत्ती है उसके अंदर काम करेगी। यदि आप नॉमिनी गोल्ड का ले सकते हैं यानी चौड़ी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, आपको इनमें से कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाई आपको लगभग 80 से 100 ml लेनी है। पानी की मात्रा 120 से लेकर 150 लीटर पानी की मात्रा लेनी है। यदि किसान भाइयों आपकी धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकनी पत्ती वाले नहीं हैं, तो आपको जो मार्केट से लेकर आनी है किसान भाइयों, एक दवाई आती है किसान भाइयों ग्रीन मिक्स के नाम से, दूसरी आती है किसान भाइयों विजन के नाम से। इन दोनों में से किसान भाइयों एक ही टेक्निकल होता है। यदि हम टेक्निकल की बात करें तो मेपिफोन मिथाइल 10% प्लस क्लोरिमोन 10% WB में होता है किसान भाइयों। जो शीशी आती है किसान भाइयों ये 8 ग्राम की आती है, और ये पाउच किसान भाइयों 8 ग्राम का आता है। इन दोनों में से एक ही डेली होता है। यदि हम इसकी धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो किसान भाइयों आप इनमें से कौन सा भी ले सकते हैं, आप इसमें से भी ले सकते हैं। यदि आपकी यह नहीं मिलता है तो आप इसमें से ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही लेना है किसान भाइयों, दोनों नहीं लगाने चाहिए। यदि हम इनकी मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको किसान भाइयों 8 ग्राम की डिब्बी आती है, यानी 8 ग्राम का पाउच आता है। आपको 1 एकड़ के लिए केवल 8 ग्राम लेना है किसान भाई। यदि पानी की बात करें स्प्रे के लिए किसान भाइयों तो आपको 100 से 120 लीटर पानी का स्प्रे करना है। अब बात आती है आपकी धान की फसल में सक्रिय पत्ती प्लस सोनी पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवार हैं तो इसका क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सक्रिय पत्ती वाली दवाई लेकर आनी है, नमनी ले सकते हैं। आपकी इसकी मात्रा नमनी की 80 से लेकर 100 ml लेनी है, प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। फिर इसके साथ ऐड करना है किसान भाइयों ब्रज, इसकी मात्रा किसान भाइयों 8 ग्राम लेनी है, यानी कि 8 ग्राम DAP में आती है। आपको 8 ग्राम प्रति एकड़ के लिए इस किसान भाइयों ले सकते हैं। यह दोनों दवाई आपके मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लेकर आने के बाद इसका आपको धान की फसल में स्प्रे करना है। बात कर लेते हैं स्प्रे के लिए सही तरीका क्या होना चाहिए। स्प्रे आपको हमेशा लगभग 10 बजे के बाद स्प्रे करनी चाहिए, यानी सुबह के ओस के समय स्प्रे नहीं करनी चाहिए। और स्प्रे करते समय आपको थोड़ी धूप होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए। फसल के लिए किसान साथियों जितना मौसम साफ होगा इतनी बढ़िया रहेगी। और किसान साथियों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों यदि आपके खेत में जैसे दूब, घास, मोथा
और ऊपर से बट ये है तो आप नॉमिनी गोल्ड। और चौनी पत्ती वाले के लिए किसान साथियों आप लगा सकते हैं। सक्रिय पत्ती वाले के लिए नेम नहीं आता किसान साथी, इसे ले सकते हैं। इनमें से किसान साथियों एक एक लगानी है। मोथा धूप और बट के लिए आपको लगानी है किसान साथियों नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे करना है। सक्रिय पत्ती के लिए किसान साथियों आप लगा सकते हैं, नेमनी का लगा सकते हैं किसान साथियों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब।